सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर देखा था और उसके बाद हमने एक दो एग्जांपल देखे थे। तो इस लेक्चर में हम केवल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने थीटा एल और आर के बीच जो रिलेशन समझा था उसे एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर ये क्या होता है, इसमें हमें रिलेशन निकालना है। तो मैंने बताया था कि ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये बी जो है डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर ओ है। ठीक, और यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल क्रिएट हुआ है थीटा। ठीक है, और ये आर्क बीसी है, ये आर्क बीसी है। तो यहाँ पे ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और इसका लेंथ एल है। हमने ये चीज़ है सभी सपोज किया है, माना है कि इसका जो रेडियस का आर है, जो रेडियस का लेंथ है वो आर है, इस रेडियस का भी लेंथ आर है और यह जो आर्क बीसी है, आर्क बीसी इसका लेंथ एल है। तो हमने इसको डिराइव किया था, इसका एक रिलेशन जो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, जहाँ पे एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क एंड आर क्या है तो रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज इक्वल टू क्या है तो थीटा सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हुआ है थीटा। ठीक, तो हमें यह रिलेशन निकल के आया था। उसके बाद हम लोगों ने यह जाना था कि जो थीटा एंगल है उसे हमेशा हम रेडियन में मेजर करते हैं जब तक हमें कोई कंडीशन या कोई मेजर दिया ना हो। जैसे हमने बताया था कि अगर 5 डिग्री अगर नहीं दिया है, 5 डिग्री दिया है तो हम उसे 5 डिग्री बोलेंगे। अगर केवल थीटा इक्वल टू 5 दिया है और यहाँ पे ना ही तो डिग्री दिया है, ना ही रेडियन दिया है, ना ही ग्रेड दिया है, तो हम इसे बोलेंगे कि यह 5 रेडियन है, क्योंकि हम रेडियन को इतना प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, तो इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था, इतना कंसेप्ट और 2 एग्जाम्पल किए थे। अभी इसमें इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे देखना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियंस। हमें रेडियन में एंगल फाइंड करना है थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है और उसका लेंथ क्या है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो इसका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम कैसे डिस्क्राइब होता है तो ऐसे मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक पेंडुलम है तो ऐसे चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, इसका ओरिजिन मान लेते हैं और यहाँ पे देखना ये कैसे हो रहा है। पेंडुलम ऐसे ही आपका डिस्क्राइब कर रहा है, इसको अच्छे से बना लो। अब क्लियर है। ठीक, तो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ना, द एंगल फाइंड द एंगल इन रेडियस व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स। तो यह पेंडुलम स्विंग कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से स्विंग किया तो बी तक आया। ठीक, तो हुज लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो लेंथ है ये लेंथ ये है 75 सेंटीमीटर, तो ये ओ बी भी 75 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये दोनों सेम है और इसे हम रेडियस बोलेंगे। और फिर दिया है यहाँ पे क्या बोला है, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अब ये जो लेंथ है ए बी, इसका लेंथ दिया हुआ है, अब इसका लेंथ 3 दिया है, 10 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। ओके, तो जब 10 सेंटीमीटर दिया है तो मान जाइए यहाँ तक इतना डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल, यानी कि ये जो थीटा है थीटा फाइंड करना है।
समझ में आ रहा है इतना ना। ये हमें थीटा फाइंड करना है, ये लेंथ दिया हुआ है, यह आर्क ए बी का लेंथ दिया हुआ है और 75 सेंटीमीटर दिया हुआ यह रेडियस है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें r इक्वल टू 75 सेंटीमीटर दिया है, l इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है और थीटा इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक पहले और थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे नंबर 1 में दिया है ये जो लेंथ है आर्क का वो 10 सेंटीमीटर है, नंबर 2 में 1.5 सेंटीमीटर है, नंबर 3 में 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप समझना ध्यान से, यह जो क्या पेंडुलम है तो यहाँ से स्विंग किया बी तक आया, तो बी तक का लेंथ अगर हमने 10 सेंटीमीटर माना है, फिर 1.5 सेंटीमीटर ये स्विंग किया है, तो वह ये जो ए है ये मान जाइए यहाँ तक स्विंग करता है, यहाँ तक, इसको हम सी बोल देते हैं। यह आर्क ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एंगल थीटा 1 क्रिएट होगा। मतलब कि 1 जब यह ए से स्विंग करेगा पेंडुलम सी तक आएगा तो वह 1.5 सेंटीमीटर स्विंग करेगा, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वह थीटा 1 क्रिएट होगा। और यह जो रेडियस है 75 सेंटीमीटर यह रहेगा, यह चेंज नहीं होगा। ठीक, उसके बाद नंबर 2 में यह थीटा यहाँ से फिर मेजर होगा, नंबर 2 में थीटा 2। अब यह ए से लेकर के यहाँ तक आया, बी तक आया, बी तक आया ए से लेकर के बी तक, तो यहाँ का यह टोटल लेंथ हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, इतना तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ टोटल इतना लेंथ हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। और यह जो एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल है इसको मैंने थीटा 2 बोला। ठीक, और नंबर 3 में क्या है 21 सेंटीमीटर। अब यह लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि यह पेंडुलम यहाँ से ए से लेकर के स्विंग करते करते यहाँ तक डी तक आया है, और डी तक का यहाँ तक का ए लेंथ है, यह है 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक का लेंथ है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक एंगल क्या बोलते हैं, एंगल जो बनेगा वो बनेगा थीटा 3। यहाँ तक का ये जो एंगल है ये बनेगा थीटा 3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नंबर 1 में दिया है रेडियस 75 सेंटीमीटर, लेंथ नंबर 1 में यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर, जो कि ये यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक, तो थीटा यहाँ पे थीटा 2 लिखा है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा 2 इक्वल टू L/R। L क्या है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर दोनों कट हो जाएंगे, डिवाइड बाई 75। यह थीटा 2 ये कितना है, यह रेडियन में होगा आंसर। ठीक है, ये सोल्व होगा क्या आगे। दो 15 रेडियन इतना है, यह आंसर होगा। थीटा इक्वल टू 2/15 रेडियन। नंबर 2 क्वेश्चन अगर हम नंबर 2 में क्या बोला है, R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर तो रहेगा ही, और जो L दिया है ये दिया है कितना 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें थीटा 1 फाइंड करना है, तो थीटा 1 कैसे होगा L/R। L/R तो L क्या है 1.5 डिवाइडेड बाई 75, और यह रेडियन में होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो 15/75 इंटू 10। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/50 रेडियन। ओके, तो अब नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में तो रेडियस सेम है 75 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे जो L है, L क्या है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे थीटा 3 जो है यह कैसे आएगा L/R, और L क्या है L है 21 डिवाइडेड बाई 75। ठीक, तो यह कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन।
या थीटा का आंसर आएगा 7/25 रेडियन। तो यह क्वेश्चन सोल्व हो चुका है या आपको समझ में आया होगा। ठीक, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहने का मतलब यह है जो ओरिजिन से लेकर के एक का डिस्टेंस कितना है 75 सेंटीमीटर। उसके बाद जब यह ए से लेकर के सी तक डिस्क्राइब करता है तो यह लेंथ होता है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस सेम रहता है। तो हमें θ1 यहाँ से फाइंड करना है, तो उसको हम L/R के थ्रू फाइंड कर लिए। उसके बाद फिर O से लेकर के O से A और A से लेकर के B तक यह पेंडुलम स्विंग करता है, A से लेकर के B तक। तो इसका लेंथ निकल करके आता है 10 सेंटीमीटर। फिर रेडियस सेम रहता है, रेडियस 75 सेंटीमीटर सेम रहता है। तो यहाँ से हम θ2 निकाल लिए। उसके बाद फिर बोल रहा है नंबर 3 में A से लेकर के जब D तक स्विंग करता है तो उसका लेंथ हो जाता है 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका लेंथ 21 सेंटीमीटर हो गया और रेडियस सेम है, तो इससे हम इसका एंगल θ3 निकाल लिया। और यहाँ पे ये से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है ये है θ3। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यह सेकंड नंबर क्वेश्चन आप पढ़ो। द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। इसका कहने का मतलब यह है कि एक जो घड़ी है उसका मिनट का हैंड, तो सबसे लॉन्ग क्या होता है मिनट वाला हैंड। तो मिनट का हैंड है वह 20 मिनट जब ट्रेवल करता है या 20 मिनट मूव करता है तो उसके बीच का जो एंगल बनता है वह कितना होगा। हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इफ एक्सट्रीमिटी मूव्स। सॉरी, इसमें सेंटीमीटर देखो, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी फिगर अच्छा नहीं बना। यह फिगर ठीक है। देखिए यहाँ पे 12, 3, 6, 9 एंड 4, 5। क्वेश्चन दिया है कि एक क्लॉक है जिसका लार्ज हैंड यानी कि मिनट वाला जो हैंड है, ठीक है। तो मान लो कि यह दोनों, यह मिनट का हैंड है, ठीक। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है कि यह 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। यह जो मिनट वाला हैंड है यह 42 सेंटीमीटर है। और यह क्या कर रहा है, यह जो हैंड है मिनट का हैंड, यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 मिनट्स ट्रेवल करता है। यह मिनट हैंड यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यानी कि 20 मीटर ट्रेवल करता है, 20 मीटर मूव करता है। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को फाइंड करना है। और द लार्ज हैंड ऑफ क्लॉक 40 हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट इन 20 मिनट्स। तो और इस लेंथ को हमें फाइंड करना है, यह लेंथ और इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए अब क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे जो 42 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो यह क्या है, इसको हम रेडियस मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करना है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे समझना, यह जो क्लॉक है, सॉरी यह जो मिनट का हैंड है, अगर यहाँ से शुरू करता है चलना, ठीक है, और फिर चल करके यहाँ तक आ जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे चलना शुरू करता है यहाँ से और यहाँ तक कवर कर लेता है। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, ठीक। तो अगर यह मिनट का हैंड यहाँ से 12 से शुरू करता है चलना और फिर ऐसे इससे चलते यहाँ तक जब आ जाता है तो टोटल एंगल कितना क्रिएट करता है, तो 360। तो यहाँ पे अगर
एक वॉच में टोटल कितने मिनट का हैंड होता है, 60 मिनट होते हैं, ठीक। तो इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मूव इन 60 मिनट 360 डिग्री एंगल क्रिएट, मतलब कि मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक। तो अगर 1 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करेगा, 1 मिनट में यहाँ से कितना एंगल क्रिएट करेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा 1 मिनट में। तो यहाँ पे 20 मिनट ट्रेवल किया है, 12 से लेकर के 20 तक गया है, यहाँ तक 20 मिनट का एंगल ट्रेवल किया है। तो इन 20 मिनट्स टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 20 × 6 इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे 120 डिग्री का यह एंगल क्रिएट किया है, ठीक। अब देखो यह क्या है, यह डिग्री में है और यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोगों को वो वैल्यू याद है जो मैंने टेबल बनवा करके याद कराया था, थीटा इक्वल टू क्या होता है, 120 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2π/3 होता है ना। यहाँ पे अब सोल्व कर देता हूँ, याद अगर नहीं होगा तो 120 डिग्री इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/80, 120 इंटू मल्टीप्लाई बाई 180 होगा। अगर हमें 120 डिग्री का 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से ये कट जाएगा और 6 2 जा 2π और 6 3 जा 2π/3 रेडियन हमारा यह निकल करके आता है। तो अगर यह वैल्यू मैंने बोला था पहले ही आपको याद होना चाहिए, यह वैल्यू आपको पहले से ही याद होना चाहिए, ठीक। तो चलिए मान लो कि आपको याद है, तो थीटा इक्वल टू 2π/3 यहाँ पे है और रेडियस यहाँ पे हमको मिल गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, यह जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया है या ट्रेवल किया है, तो यही डिस्टेंस अब हमें फाइंड करना है। तो इसको हमने L माना है। तो थीटा इक्वल टू L/r, देन थीटा इक्वल टू कितना है 2π/3 और L कितना है, L तो L है और रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से L कैसे कितना निकलेगा, L निकल जाएगा, यह कटेगा 40 से शायद कटेगा, ठीक। तो L कितना आ जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा 28π। यही हमारा आंसर होगा। ओके ठीक है, तो अब आप लोग इसे नोट कर लो। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने सोल्व किया था उसका आंसर आया था थीटा इक्वल टू L इक्वल टू 28π, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में लिखोगे। अब इसे क्या करना, आप सोल्व कर लेना। L इक्वल टू 28 इंटू 22/7, ठीक। और यहाँ से यह कट जाएगा 4, तो यह फाइनली L इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। इसे आप थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेना। ओके ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। देखो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियंस। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, यानी कि क्या, मान लो कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम हम दे देते हैं A, B, C और D। और इसका जो एंगल है, यह एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, यह AP में है, ठीक। तो हम इसको क्या बोलते हैं, A डिग्री, A प्लस D डिग्री, A प्लस 2D डिग्री,
और यहाँ पे a+3d डिग्री। इन चारों एंगल का मैंने AP में कर दिया, a डिग्री, a+d डिग्री, a+2d डिग्री और a+3d डिग्री। ओके, तो अब बोल रहा है ये चारों एंगल AP में है, तो AP में है तो AP का सम कर दो। सम AP का नहीं, एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो हम वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। a+d प्लस a+3d सॉरी a+2d प्लस a+3d इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो यह हो गया। ठीक, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 4a प्लस 1 2 3 3 6d 6d इक्वल टू 360 डिग्री। देन यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यह हमारा एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आया। ओके, अब देखो फिर क्वेश्चन को पढ़ो। आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। जो इसका ग्रेटेस्ट एंगल है यह वाला, ये इसके डबल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a+3d इक्वल टू डबल देन फर्स्ट एंगल। ओके, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a+3d इक्वल टू 2 × a के इक्वल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2a इक्वल टू a+3d है, तो हम इस 2a का वैल्यू इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से आप क्या करो, a का वैल्यू निकाल लो। 2a माइनस a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 3d। a इक्वल टू यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो a इक्वल टू 3d हो जाएगा। ठीक, अब इस a का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 × 3d प्लस 3d इक्वल टू 180 डिग्री। देन यह 3 2 6 प्लस 3 इक्वल टू 9d इक्वल टू 180 डिग्री। देन हमारा d इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 से डिवाइड करोगे तो 20 डिग्री। d इक्वल टू 20 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू 3 × 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, इतना हो जाएगा। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ो। एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियंस। तो एक्चुअली लीस्ट एंगल जो है हमारा यह क्या है, एंगल A है, जो कि a डिग्री है। तो a डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो a यहाँ पे क्या आया है, a इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री तो आया है। तो फिर मैंने बोला था कि इसको आप वैल्यू आप लोग याद रखो। तो यह कितना होता है, π/3 रेडियन होता है, π/3 रेडियन। और यह कैसे आता है, तो मैं इसे अब कन्वर्ट करता हूँ। अगर आपको याद है तो सही है, तो इतना डायरेक्ट पुट करो और बढ़ते चलो, नहीं तो यहाँ पे सोल्व करो। a इक्वल टू 60 × π/180 और यहाँ से कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा π/3 रेडियन। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा कितना, a इक्वल टू π/3 रेडियन। यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो अब आप लोग इसे नोट करो, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ो। फाइंड द डिग्री एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि हमें एंगल फाइंड करना है हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच। यदि हाफ पास्ट 3 यानी कि 3 बज हाफ पास्ट 3 क्या होता है? हाफ पास्ट 3 यानी कि 3:30 जब हो रहा है तो हमें हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे समझो आप, मान लो कि यह एक क्लॉक है 12, यहाँ पे 3, 9 और 6। तो हमें क्या करना है? हावर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक हावर हैंड। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे 3:30 हुआ है, तो 3 मान जाओ, यहाँ पे 3 है और 30 है, ये 6 होगा, सॉरी यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 9। तो हमें क्या करना है? 3:30 हो रहा है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है क्या यह सही है? पहले आप ध्यान से देखो, 3:30 क्या यह सही है? ये सही नहीं है, यह गलत है। आप लोग सोचोगे गलत है। अगर ऐसे, मतलब यहाँ पे समझो पहले, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे गलत हो। अगर हमें क्या करना है? मिनट हैंड, यह हावर हैंड और यह मिनट हैंड है, तो हमें इसके बीच का एंगल या थीटा फाइंड करना है, ठीक। तो 3:30 हो रहा है, तो 3:30 हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम यह एंगल निकालेंगे, उसके बाद फिर यह एंगल निकालेंगे, और यह θ2, यह θ1, और θ2 में से θ1 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा थीटा निकल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यह मैंने जो लिखा है यह गलत है। यह कैसे गलत है? तो आप कोई घड़ी देखना, जब यहाँ पे मान जाओ क्या 12, 3, 6 और 9, ठीक। जब 3 बज रहा है, ठीक है, मान लो यह हावर हैंड है और यह मिनट हैंड है, यह मिनट और यह हावर। जब 3 बज रहा है तो यहाँ पे सुई रहता है एकदम 3 के ठीक सामने रहता है, यहाँ पे हावर हैंड का सुई। जब यही 3:30 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ से मिनट हैंड है यहाँ पे आ जाएगा, तो यह सुई यहाँ पे नहीं रहेगा। एक्चुअली यह सुई यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं, या तो यहाँ पर रहेगा, नहीं तो यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा यहाँ से 3 से आगे चला आएगा। तो इसीलिए हमारा यह फिगर रॉन्ग है, यह करेक्ट है, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है समझना। मान लो कि यहाँ से एक एंगल 12 से लेकर के 6 यानी कि 30 मिनट तक का एंगल फाइंड करेंगे, और फिर यह एंगल, यानी कि हमें सबसे पहले 3:30, अब यह करेक्ट है। अब यहाँ पे यह 3:30 हो रहा है, तो हमें यह एंगल फाइंड करना है थीटा। अब थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यह एंगल निकालेंगे θ1, फिर हम क्या करेंगे? θ2, यह एंगल निकालेंगे θ2, और यह θ2 में से θ1 माइनस कर देंगे तो हमारा थीटा आएगा। अब जो लड़के यह काम कर सकते हैं, जो स्टूडेंट यह कर सकते हैं, वो अपना सोल्व करे, फिर मैं सोल्व तो करता ही हूँ, ठीक। तो मैं सबसे पहले इस फिगर को मिटा देता हूँ। एक्चुअली इस फिगर को भी मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ, ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो, कुछ स्पेस मिले हमें। फिर से अगर नहीं समझ में आया होगा तो समझ लेना। यहाँ पे 12, 3, 6 और 9 क्वेश्चन में दिया है कि 3:30 यानी कि 3:30 हो रहा है, तो 3:30, तो मिनट वाला हैंड तो डायरेक्ट 6 यानी कि 30 मिनट पे तो होगा, और यह एंगल कहीं ना कहीं इधर आएगा, ठीक। और यह एंगल हमें फाइंड करना है थीटा। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे समझना, जब 3:30 हो रहा है, यानी कि 3 आवर्स प्लस 30 मिनट, ठीक। तो अब 3 आवर्स प्लस 30 इंटू 1/60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह आवर्स हो जाएगा। तो 3 + 1/2 आवर्स हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा? 7/2 आवर्स।
यानी कि जब हमारा 3:30 हो रहा है तो हमारा हावर कितना हो रहा है 7/2 घंटे हो रहा है टोटल। ठीक, तो अब यहाँ पे समझना, सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट है। जब क्या बोलते हैं घड़ी में टोटल कितने हावर्स होते हैं 12 हावर्स होते हैं। ठीक, तो जब कोई भी मान जाइए ये जो हावर हैंड है जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा, यानी कि जब एक अपना यहाँ से चलेगा 12 से लेकर के और 12 तक आ जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे चलेगा और ऐसे ऐसे जब यहाँ पे आएगा तो टोटल कितना एंगल बनाएगा, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इन 12 हावर्स टोटल एंगल कितना क्रिएट करेगा 360 डिग्री। तो इन 1 हावर्स कितना हो जाएगा, इन 1 हावर्स 360 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा इन 1 हावर। तो यहाँ पे अब हमारा निकला कितना है, यहाँ पे टोटल 7/2 हावर्स। तो इन 7/2 आवर्स यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 7/2 इंटू 30, 7/2 इंटू 30, तो यह कितना हो जाएगा 15, यानी कि 105 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ गया, यह कितना, इसको हम क्या मानेंगे, इस एंगल को हम θ1 मान लेते हैं, θ1, और इस एंगल को हम θ2 मान लेते हैं। तो हमारा θ1 निकल चुका है, θ1 कितना निकला है 105 डिग्री, θ1 इक्वल टू निकल चुका है 105 डिग्री। अब इतना अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो इतना नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सोल्व करते हैं। तो हमारा θ1 निकल चुका है 105 डिग्री। ठीक, अब देखना यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक और मैंने पिछले इसी वीडियो में तो क्वेश्चन सोल्व किया था। तो यहाँ पे टोटल इसमें कितना मिनट होता है वॉच में 60 मिनट। तो इन 60 मिनट्स टोटल एंगल कितना क्रिएट होगा 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट टोटल एंगल कितना क्रिएट होगा 360 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 6 डिग्री, इतना एंगल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कितना ट्रेवल किया है, यह एंगल यहाँ से लेकर के 12 से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 30 मिनट एंगल यहाँ पे 30 मिनट। तो इन 30 मिनट कितना एंगल होगा 30 इंटू 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है हमारा θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियंस एंगल बिटवीन द हावर हैंड एंड मिनट हैंड, यानी कि हमें थीटा निकालना है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू नाउ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1। θ2 कितना है 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, देन थीटा क्या आ जाएगा वो 75 डिग्री। तो हमारा एक तो आंसर यहाँ पे आ गया क्या, थीटा इक्वल टू 75 डिग्री, या हमारा आंसर आ गया। तो हमारा यहाँ पे एक आंसर आ चुका है डिग्री में। ठीक, अब सेकेंड आंसर क्या पूछ रहा है, रेडियन में निकालो। सेकेंड आंसर हमें रेडियन में मांगा है, तो क्या करना है डायरेक्ट, या तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, यह हमारा रेडियन में आंसर हो जाएगा। अब इसे क्या करो मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले यहाँ से कटेगा 15 से कटेगा और यह 36, तो ये कितना आ जाएगा 15 पाई बाई 36, यह रेडियन में आंसर आएगा। ठीक, और यह फिर सोल्व होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, थीटा इक्वल टू 5 3 जा, तो 5 3 जा यानी कि, और ये कितना हो जाएगा 3 जा यानी कि
5π/12, 5π/12। यह हमारा एक फाइनल आंसर आएगा इन रेडियन, और इन डिग्री थीटा इक्वल टू 75 डिग्री, और इन रेडियन थीटा इक्वल टू 5π/12 रेडियन। तो यह हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो अब आप लोग इसे नोट कर लो।